जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में चमत्कार के लिए जाना जाता है, यानी कि चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज की। इनके बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो कि हम जानते हैं कि देखिए कभी कभी होता क्या है कि गोचर में बहुत अच्छी स्थिति बनी होती है, लेकिन इसके विपरीत हमें विपरीत प्रभाव प्राप्त होते हैं, यानी निगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं। मसलन हमने कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके प्रभाव से वो जो पॉजिटिव हमारे लिए आया था वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई सदस्य है और आप उससे अपशब्द बोल दें तो उसको सहसा अचानक गुस्सा आ जाएगा। वो आपके लिए जो करने के लिए सोच रहा था बिल्कुल उससे विपरीत करेगा। अपने जो लाभ उसने आपको प्रदान कर रखे थे वो अपने खींच लेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जानें कि किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं ये ग्रह। क्योंकि राहु वो ग्रह हैं जो डायरेक्टली 6 भावों को और इनडायरेक्टली 10 भावों को कंट्रोल करते हैं। और ये 10 भावों को कंट्रोल करते हैं मतलब हमारे संपूर्ण जीवन पर इनका प्रभाव रहता है। हर भाव पर इनका प्रभाव रहता है। जीवन के हर पहलू को ये देखते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो ये वायु रूप में विद्यमान है। वायु हर स्थान पर अपना मार्ग बना लेती है, चाहे आप चाहें या न चाहें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है राहु का। और राहु का प्रभाव क्या है? किसी भी भाव के प्रभाव में हजारों गुना विस्तार कर देना, अचानक आपके जीवन को खुशियों से भर देना, अचानक आपके जीवन को खुशहाल बना देना, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देना। वहीं अगर हम समझें, क्योंकि राहु इस समय आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, 10म भाव जो आजीविका का स्थान है। राहु की महत्ता हम इसी से भाप सकते हैं कि जब देखिए शरीर को अगर देखें तो शरीर में हमारा कोई ना कोई पार्ट किसी ग्रह से संबंध रखता है। अगर राहु की चर्चा करें तो राहु मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क ही जब दिशा निर्देश देगा तब हमारे बॉडी के पार्ट्स कार्य करना आरंभ करेंगे, हमारा शरीर सुचारू कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो यह मस्तिष्क वह विशेष चीज होती है जिसके प्रभाव से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व कार्य करता है। तो काफी महत्वपूर्ण है राहुदेव महाराज। अगर संसार में देखें तो वायु इनके प्रभाव में है, यानी कि वायु देखिए जीवन दायिनी कही जाती है, लेकिन वही वायु अगर प्रचंड रूप रख ले तो विनाशकारी भी बन जाती है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आप समझेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। क्योंकि 10म भाव का राहु बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकादश भाव में एक तो शनि बैठे हुए हैं। ये दोनों ही ग्रह इन स्थानों पर बहुत कारक स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन अगर आप इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके प्रभाव जो आपके लिए पॉजिटिव निकलने थे, बहुत बड़े पैमाने पर निकलने थे, वह अब आपके लिए छीड़ होते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये निगेटिव भी हो चुके होंगे। देखिए क्या होता है जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, ग्रहों को भी हम बीमारी के रूप में ही लेते हैं कि अगर कोई ग्रह हमारा खराब है तो वो हमारे ग्रह बीमार हैं, उनको हमें मेडिसिन देनी होगी, चिकित्सा करनी होगी, उनके अनुरूप आचरण करना होगा। क्योंकि सदैव ही प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हमें आवश्यकता है इन ग्रहों की, ग्रहों को हमारी आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को जब हम माइंड में मस्तिष्क में बिठाएंगे तभी हम अपने जीवन में बड़े बदलाव को प्रारंभ कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम जानें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हमारा शरीर अस्वस्थ है तो सबसे पहले हमें मेडिसिन की ज़रूरत है और उसके अलावा हमें परहेज की ज़रूरत है। परहेज क्या होता है? बहुत से लोग नहीं समझे होंगे कि डॉक्टर हमें कुछ चीज़ों को खाने की सलाह देता है, कुछ चीज़ों को ना खाने की सलाह देता है। और ये परहेज और दवाई दोनों मिलकर हमारे बीमार शरीर को स्वस्थ करते हैं। उसी तरीके से इस समय पर जो चीज़ें मैं आपको राहु से संबंधित बताने जा रही हूँ, आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि आपने खराब राहु एक्टिवेट कर रखे हैं या पॉजिटिव राहु एक्टिवेट कर रखे हैं। उसके आधार पर आपके लिए परिणाम निकल कर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि राहु किन 6 भावों को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर। ये वो स्थान है जहाँ से आपकी संपन्नता, आपकी कीर्ति और आपकी ख्याति चारों ओर फैलती है, जहाँ से आप आश्वस्त होते हैं, जहाँ पर आप रिचार्ज होते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगी। आश्वस्त होना कि आपके पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आप आश्वस्त हैं कि यदि आपका बुरा समय आया तो आपके पास वो पैक बहुत अच्छी लगी हुई है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रसिद्धि, कितना ज़्यादा शान से आपका परिवार रहता है, कितनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है आपके पास, कितना ज़्यादा फैमिली के अंदर सपोर्ट है, ये डिसाइड करता है आपकी प्रसिद्धि। और अगर हम चर्चा करें इस भाव की, षष्ठ भाव, षष्ठ भाव हर चीज़ को अगर छोड़ दें तो यहाँ से डिसाइड होते हैं हमारे कंपटीटर्स। कंपटीटर्स हमसे जीतेंगे या हम कंपटीटर के ऊपर हावी हो जाएंगे। हर प्रतिद्वंदी को हराकर विजय पताका फहराएंगे या प्रतिद्वंदियों से हमेशा हार कर पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे। यह डिसाइड करता है ये भाव। इसीलिए षष्ठ भाव को हमारे जीवन का धन कारक भाव कहा जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीटर्स को हम हराते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी। ये तो हो गए हमारे ये भाव। अब केतु की देख लेते हैं। केतु से पहले अष्टम भाव, अचानक बाधाएं, अचानक परेशानियां, अचानक संघर्ष, अचानक धन, कर्म के आजीविका के लिए, क्योंकि यहाँ से ही हम अपने जीवन यापन के लिए धन निकालते हैं। नवम दृष्टि विदेश के भाव पर जो कोर्ट कचहरी को भी दिखाती है, जो आपके लड़ाई झगड़े को भी दिखाती है, हॉस्पिटैलिटी को भी दिखाती है कि आप बीमारी होगी वो घर में ही निदान हो जाएगा या फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अवंग दुख किस तरीके से आपका रहने वाला है, खर्च कितने ज़्यादा रहने वाले हैं। अब ये महत्वपूर्ण 6 भाव वो हैं जो डायरेक्टली राहु से प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बताऊंगी। राहु के हथियार क्या है? छल, प्रपंच, माया, स्वांग, द्वेष, षड्यंत्र, किसी को नीचा गिराकर खुद की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करना, यह राहु का षड्यंत्र है। आप राहु का पॉजिटिव रूप देखते हैं। राहु का पॉजिटिव रूप क्या है? राहु का पॉजिटिव रूप है स्मार्टनेस के साथ कार्य को करना। राहु सदैव किस अवस्था में रहते हैं? वक्र अवस्था में। राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते, उल्टी चाल चलते हैं। इसका मतलब ये है कि राहु जो है आपके लिए उल्टी चाल चलने का मतलब क्या है कि वह कार्य ना करें जो परंपरागत तरीके से, रूढ़ियों से, रूढ़िवादिता जिसे बोला जाता है, उसको हटाना। अब मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हमारे हाथ में मोबाइल है, क्योंकि ये मोबाइल जो है राहु की सबसे अहम वस्तु है जो आजकल हम लोगों को प्रभावित कर रही है, हमारी दिनचर्या का सबसे अभिन्न, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। देखिए, एक बार व्यक्ति को भोजन मिले ना मिले, एक बार व्यक्ति को चाय पानी मिले ना मिले, लेकिन मोबाइल मिलना बहुत आवश्यक होता है। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम लोग मोबाइल को ही हाथ में लेते हैं और उस पर कुछ देर टाइम व्यतीत करने के बाद ही फिर आगे दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। अब ये मोबाइल से निकलने वाली तरंगे या फिर मोबाइल, ये दोनों ही राहु का प्रतिरूप है। अब ऐसे में अगर हम मोबाइल में दिन रात सर्फिंग करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, मतलब हम दिन पर दिन अपने राहु को खराब करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मना कर रही हूँ कि आप लोग वीडियोस नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम इस पर अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में अगर 10-15 मिनट हमने, मान लीजिए अगर 1 घंटे हमने ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखने में लगाया, उसके बाद में आधा घंटा हम अपने मनोरंजन के लिए, तो यह गलत नहीं है।
तो यहाँ पर राहु पर किसी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रतिशत उल्टा कर दिया जाए तो इसका राहु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। राहु हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव एक्टिवेट कर देंगे। वहीं ब्रह्मांड का हमें देने का विधान क्या होता है? ब्रह्मांड हमको किस तरीके से चीज़ों को प्रदान करता है? जब आप ब्रह्मांड से किसी चीज़ की कामना करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड तत्पर हो जाता है उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, कि किस तरीके से आपके लिए उन चीज़ों को मुहैया किया जा सके जिनकी आप कामना कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे थॉट्स, क्योंकि मैंने कमेंट्स के माध्यम से देखा है बहुत से लोगों के मध्य में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार है। बी पॉजिटिव, ऐसे ही नहीं साइंस ने कह दिया है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव विचारधारा के होंगे उतना ज़्यादा ब्रह्मांड आपके लिए सकारात्मकता को लेकर आएगा। लेकिन जब हमने थॉट्स नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक कवच अपना जब बना रखा है तो जो ब्रह्मांड हमारे लिए करने का प्रयास कर रहा है वह भी निष्फल हो जाना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना संभव हो सके अपने लिए और अन्य आसपास के लोगों के लिए जितना संभव हो सके पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव विचारधारा रखें, और ये पॉजिटिव विचारधारा ही आपके राहु को अच्छा बनाकर आगे की चीज़ों को आपके लिए पर्याप्त रूप से आपके समक्ष उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त अगर राहु के लिए चर्चा करें तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्टनेस से कार्य करने के लिए बाहर ही जाएं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जब स्मार्टनेस शब्द आता है तो बाहरी आवरण से समझ लेते हैं। बाहर जो आपका शरीर होता है, उस पर जो कपड़े होते हैं, उस पर अलंकार जो होता है, उसको समझ लेते हैं। लेकिन ये राहु का प्रतिरूप नहीं है। राहु आपके मस्तिष्क से जन्म लेता है। मस्तिष्क से जन्म लेने के बाद में मस्तिष्क में किस तरीके के आपके थॉट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि राहु आपको पॉजिटिव प्रभाव देंगे या आपके जीवन को दैनिक, क्योंकि राहु ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो अगर एक बार निगेटिव हो गए तो जीवन को बद से बदतर बनते देर नहीं लगती है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने जीवन को आज ही सुधारें और राहु के लाभ उठाएं, क्योंकि राहु, जैसे मैंने बताया ना, प्रत्यक्ष 6 भावों को और अप्रत्यक्ष 10 भावों को कंट्रोल